बेसिकली आज हम बात करेंगे अपने 15 मिनट शो में डे 5 में। और डे 5 का पहला क्वेश्चन पढ़िए। हाल ही में पारधी आदिवासी समुदाय ने मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हिरासत में मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। या किसी को हिरासत में ले लिया जाता है और उस टाइम अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके खिलाफ विरोध का प्रदर्शन किया है, तो वो मध्य प्रदेश के किस राज्य में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुना। हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना जिले में पारधी आदिवासी समुदाय ने एक आदिवासी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में कथित मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हिरासत में मौत वह है जो किसी व्यक्ति की कानून प्रवर्तन अधिकारियों की हिरासत में या सुधारात्मक सुविधा में होने पर होती है। यह विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसे अत्यधिक बल का प्रयोग, उपेक्षा या अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार। भारतीय विधि आयोग के अनुसार गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्ति के विरुद्ध किसी लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध हिरासत में हिंसा के समान है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। सुंदरडुंगा ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। सुंदरडुंगा ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी बागेश्वर। हाल ही में स्वयंभू बाबा योगी चैतन्य आकाश ने उत्तराखंड के सुंदरहुंगा ग्लेशियर पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनाधिकृत मंदिर का निर्माण किया। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण पर रोष व्यक्त किए जाने के बाद राजस्व, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम जांच करेगी। सुंदरडुंगा ग्लेशियर उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। यह स्थान पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील है, जहां तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के लिए एक पवित्र कुंड है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने जा रही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। राजस्थान सरकार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने जा रही है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यक शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने के नियम तथा प्रक्रिया सरल कर दी गई हैं। अब जिला कलेक्टरों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2016 से 24 तक राज्य में 2329 लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। वर्तमान में कुल 1566 आवेदन लंबित हैं। इनमें से 300 मामलों को आसूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। अब हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे जो एसएससी में पूछे गए हैं हाल ही में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन जारी रखने को मंजूरी दे दी है। योजना का नाम क्या है। इस योजना का नाम आपको पता चला होगा, स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में भारत के 150 सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष और एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता थी जिनका 2022 में निधन हो गया। तो ये जयंती पटनायक। नाम ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था। उद्देशिका में कब संशोधन किया गया था। तो 1976 में, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। बास्केटबॉल में एक शॉट रिम या बैकबोर्ड को छुए बिना बास्केट से जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। तो इसे स्विश कहा जाता है, स्विश। भरहुत स्तूप पर ऊंची मूर्तियां
के चित्रण हैं वो किसके हैं? यक्ष और दक्षिणी के चित्रण हैं। जो बरहुत स्तूप है उस पर जो ऊंची मूर्तियां लगी हैं उस पर यक्ष और यक्षिणी के चित्र मौजूद हैं। 7 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पूर्वोत्तर राज्य में मियो त्योहार मनाया जाता है? मियो त्योहार, मियो को त्योहार मनाया जाता है। देखिए ऑप्शन में मणिपुर भी है, म्यांमार, मणिपुर भी है। तो मणिपुर को ज़्यादातर टिक करने से लोग अगर नहीं पता है तो उस पर जरूर जाएंगे। तो सही आंसर अरुणाचल प्रदेश है। इसको ध्यान रखें, मियो को त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 1932 में सांप्रदायिक पंचाट यानी कि कम्युनल अवार्ड के बाद शुरू हुआ था, के बाद हुआ था? तो गांधी अम्बेडकर समझौता। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन है? तो अल्लादी खान जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक हैं। भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियों मतलब किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो वो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र? तो झरिया और रानीगंज ये कोयला के लिए बहुत ही प्रमुख क्षेत्र हैं। देखिए राज्य नहीं पूछा है, राज्य के अंदर कौन सी जगह है ये पूछा है। तो आप देख सकते हैं कि हमें ऊपरी नहीं पढ़ना, ये पढ़ना झारखंड में ज़्यादा कोयला मिलता है या उड़ीसा में ज़्यादा मिलता है तो इसका मतलब वो आ जाए सीधा, नहीं, उसमें भी किस जगह पर ज़्यादा मिलता है ये पता करना बेहतर है। तो पढ़ना हमें किस तरह से, वो हमें PYQ से ही पता चलेगा कि हमें किस लेवल तक पढ़ना है, किस डेप्थ लेवल तक जाना है। क्या क्वेश्चन, भारतीय संविधान का माने कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता निर्धारित करता है? तो वो 84 यानी कि अनुच्छेद 84 ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता क्या क्या होंगी वो इस आर्टिकल में दी गई हैं। ठीक, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब किस अधिवेशन में की गई थी ये आपको बताना। अब आपको मेनली क्या करते हैं, आप अधिवेशनों को याद करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की ये याद करते हैं, मगर ये नहीं पता चलता है जब तक हम डेप्थ लेवल तक पढ़ें कि किस अधिवेशन में और किस चीज़ को भी अडॉप्ट किया गया था, किस चीज़ को स्वीकार किया जाता है, कौन सी चीज़ नई बनी थी। तो ये भी हमें थोड़ा डेप्थ लेवल में पढ़ना पड़ेगा कि अखिल भारतीय जो किसान सभा की स्थापना पता है 1936 में हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी ये जरूर पता नहीं कि लखनऊ अधिवेशन में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे भारत के प्रति वर्ष 1000 जनसंख्या पर मृत्यु की कुल जनसंख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो वो मृत्यु दर है। सीधा सीधा ये वो, तो इसमें कोई ज़्यादा डेप्थ नहीं है, बस सीधा बोल दिया, बस वही पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा समूह आवश्यक अमीनो एसिड के रूप में निरूपित करता है? तो वो हिस्टिडीन, आइसोल्यून, ल्यूसीन और लाइसिन ये हैं। भाई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया ये। निम्नलिखित कौन सा समूह है जो अमीनो एसिड को निरूपित करता है? तो हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन और लाइसिन। शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? तो वो असम में शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एपोप्टोसिस में शामिल होता है? बहुत वैसा नाम है, एपोप्टोसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब तो हिंदी में पढ़ा होगा तो पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या है। इंग्लिश में के कुछ टर्मिनोलॉजी वो इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है, मतलब उसको भी हिंदी की तरह इंग्लिश में लिख लो, यानी कि व्हाट्सअप लैंग्वेज। प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टायसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? प्रसिद्ध अमेरिकी पेशेवर मुक्केबाज माइक टायसन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो अनडिस्प्यूटेड ट्रुथ, माई ऑटोबायोग्राफी। ठोस पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसों के निकलने की प्रक्रिया का क्या नाम है? तो वेगेशन। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? 16। खिड़की के कांच के बीच की जगह को भरने के लिए डबल ग्लास विंडो में किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? जो खिड़की के
कांच के बीच में जो जगह का वो खाली होती है उसको भरने के लिए डबल ग्लास विंडो में अक्रिय गैस का उपयोग किया, तो वो ऑर्गन गैस का है, ऑर्गन गैस अक्रिय गैस। सितंबर 2022 में 6 सदस्यीय समिति के विस्तार के बाद साइबर सुरक्षा पर सेबी की उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो नवीन कुमार सिंह ने की थी। 2022 का करंट है, देखो कम से कम हम एग्जाम में जा रहे हैं, 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के ही जाना ही चाहिए। 12वीं शताब्दी के कल्याण द्वारा लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। राजतरंगिणी पता है सबको किसने लिखी, मगर किस भाषा में लिखी गई हर कोई उस लेवल पर नहीं पढ़ेगा, बस ये ऊपर ऊपर पढ़ लेगा। कुछ तो कम होंगे, मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर लोगों को पता होगा, मगर कुछ तो लोग कम होंगे जिन्हें भाषा कम पता होगी। जैसे राजतरंगिणी भाषा वो बुक है वो संस्कृत भाषा में लिखी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पूरे वेतन भत्ते और पेंशन में मतलब किस पर निर्भर होते हैं, मतलब कौन देगा, तो भारत की जो संचित निधि होती है उससे। लास्ट क्वेश्चन आज का, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी 2024 में जो ओलंपिक खेल उसकी मेज़बानी पेरिस द्वारा की जाएगी। पेरिस में 2024 को ओलंपिक की मेज़बानी होगी पेरिस में। चलिए करंट को डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया, तो उज्बेकिस्तान में जनरल मनोज पांडे ने IT लैब का उद्घाटन किया है उज्बेकिस्तान में। 15 से 18 अप्रैल 2024 तक अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक IT प्रयोगशाला का उद्घाटन करके भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक मील का पत्थर चिन्हित किया है। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का आयोजन क्या हुआ, तो ये किर्गिस्तान में। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 किर्गिस्तान में हुआ है, ठीक है। ये किस जगह आयोजन हुए, थोड़ा मध्य एशिया के मिडिल एशिया में, थोड़ा ध्यान रखें। तो भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियन 2024 का समापन 9 पदकों के साथ किया, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल हैं। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी, तो वो करेगी इसरो। पोवा 3 इसरो, पोवा 3 इसरो, पोवा 3 इसरो, बस इतना ध्यान रखें, पोवा 3 इसरो। इसरो सितंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को अपने PSLV XL रॉकेट से लॉन्च करेगी। प्रोवा 3 मिशन में 2 उपग्रह मिलकर 144 मीटर लंबा उपकरण लगाएंगे, जिसे सोलर कोरोनोग्राफ के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024, तो ये 18 अप्रैल को मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस साल विश्व विरासत दिवस की थीम है विविधता की खोज और अनुभव करना। विविधता की खोज और अनुभव करना, ये विश्व विरासत 18 अप्रैल का थीम है। क्या है, विविधता की खोज और अनुभव करना, विविधता की खोज और अनुभव करना। इस दिन को स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से जाना जाता है। हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले हिएसन लुंग का संबंध किससे, सिंगापुर से। सिंगापुर से कौन है, हिएसन लुंग। इन्होंने क्या किया है कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की 2 दशक के बाद, यानी कि 2 दशक 20 साल के अप्रॉक्स के बाद ये इस्तीफा देने की घोषणा की है। 2 दशक तक सिंगापुर का नेतृत्व करने के बाद प्रधानमंत्री ली हेसियन लुंग 15 मई 2024 को पद छोड़ देंगे, छोड़ दिया, मई निकले। हाल 47 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने, तो रोहित शर्मा। रोहित शर्मा 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर, ना कि विश्व के पहले भारतीय। भारत और मुंबई इंडियन के बल्लेबाज रोहित शर्मा T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए। हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से और 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि कहाँ हुई है, वृक्ष आवरण की हानि, तो ये हुई है असम में। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण कम हो गया है। असम में औसतन 66,000 हेक्टेयर की तुलना में
3,24,000 हेक्टेयर में सबसे अधिक वृक्षों का नुकसान हुआ है। ठीक है, 3,24,000 है। 3,24,000 हेक्टेयर में सबसे अधिक वृक्षों का नुकसान हुआ है। हाल ही में विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक किस देश ने पारित किया है? तो वो ब्रिटेन ने। मतलब हाल ही में जो विश्व का सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक है वो ब्रिटेन ने पारित किया है। ब्रिटिश सरकार की ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध योजना, जिसका उद्देश्य युवाओं को धूम्रपान करने से रोकना, यह आधुनिक ब्रिटेन की पहली धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करेगा। हाल ही में सूर्यतिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है? तो ये भगवान रामलला मंदिर में हुई है। तो भगवान रामलला का मंदिर अयोध्या में बना है। राम मंदिर की डिजाइन करता है चंद्रकांता सोमपुरा। अयोध्या सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। अयोध्या का पुराना नाम अयाज्यसा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।